अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। कुछ ऐसी बातें जिनसे नमाज कभी मुकम्मल नहीं होती और वह हर औरत करती है, जबकि उन बातों को हर औरत को जानना ज़रूरी है। इस्लाम में हर औरत को पता रहना चाहिए कि उसको नमाज पढ़ते वक्त क्या पहनना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। और आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें और आगे से ये गलती ना दोहराएं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले नंबर 1, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। नमाज में औरत का जिस्म शरीयत के मुताबिक ढका होना चाहिए। अगर जिस्म का वह हिस्सा खुला रह जाए जिसे ढकना फ़र्ज़ है और उसे ठीक ना किया जाए तो नमाज ठीक नहीं होगी, यानी कि नमाज सही नहीं होगी। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो नमाज पढ़ते वक्त कई के ऐसे अंग को ढकना भूल जाती हैं जिसे ढकना फ़र्ज़ है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। नंबर 2, पतले कपड़े। अगर कपड़े इतने पतले हो कि शरीर या हमारी त्वचा दिखाई दे तो सतर पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसी हालत में नमाज सही नहीं होगी, यानी कि अगर कपड़े इतने पतले हो जिससे हमारा जिस्म और हमारे जिस्म का अंग दिखे तो उससे नमाज पूरी नहीं होगी और नमाज सही नहीं होगी। नंबर 3, नापाक कपड़े। नापाक कपड़े के बारे में तो ज़्यादातर सबको पता ही होगा कि अगर कपड़ों पर नजाज़त लगी हो, यानी कि कपड़ों पर पेशाब लगा हो और उसे साफ़ किए बिना ही नमाज पढ़ी जाए तो नमाज सही नहीं होती। नंबर 4, नेल पॉलिश या ऐसी परत जो पानी को रोक दे। अगर नाखूनों पर ऐसी नेल पॉलिश लगी है जो वज़ू में पानी को नाखून तक पहुंचने से रोकती है, क्योंकि वज़ू करते टाइम हम हाथ को भिगोते हैं, मुंह को भिगोते हैं, वो सब अच्छी तरह से भीगना चाहिए। लेकिन नेल पॉलिश की वजह से हाथों में जो नाखून होते हैं उन तक पानी नहीं पहुंचता है, तो हमारी वज़ू नहीं होती है और बिना सही वज़ू के नमाज भी नहीं होता है। फिर है नंबर 5, बहुत तंग कपड़े, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कसे हुए कपड़े। बहुत तंग कपड़े पहनना इस्लामिक हया के ख़िलाफ़ है। अगर उनसे सतर ढका हुआ है तो नमाज अपने आप सामान्य नहीं होती, लेकिन ऐसे कपड़े से बचना चाहिए। बिल्कुल हमें कसे हुए कपड़े नहीं पहनना। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि औरतें बहुत ही तंग कपड़े पहने जिससे कि उसके जिस्म का आकार दिखाई दे। नंबर 6, मर्दों के जैसे कपड़े पहनना। औरतों को मर्दों की नकल करने और मर्दों जैसी पहचान वाले कपड़े पहनने से शरीयत में मना किया गया है। यह अलग मसला है, इससे नमाज अपने आप गलत हो जाती है, लेकिन यह गुनाह भी है। मर्दों जैसे कपड़े औरत को पहनना जायज़ नहीं है। नंबर 7 है खुशबू लगाकर गैर महरम के सामने जाना। अगर कोई औरत तेज़ खुशबू लगाकर गैर महरम के बीच जाए तो इस बारे में चेतावनी वाली हदीसें आई हैं, लेकिन सिर्फ खुशबू लगाने से नमाज गलत नहीं हो जाती। नंबर 8, सोना चांदी के गहने। औरतों के लिए सोना और चांदी जायज़ गहने पहनना आमतौर पर जायज़ है। इन्हें पहनने से नमाज नहीं टूटती, लेकिन अगर आपने ये गहने पहने हुए हैं और वज़ू करते टाइम ये रुकावट बन रहे हैं तो आप इन्हें वज़ू करते टाइम उतारिए ताकि आपका वज़ू मुकम्मल हो, और आप चाहे तो इन्हें वज़ू के बाद पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। नमाज के सही होने की सबसे अहम शर्तें: सही वज़ू, कपड़ों, शरीर और जगह की पाकीज़गी, सतर का ढका होना और नमाज के
ارکان فرض اور واجب صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ میں آپ کو آخر میں ایک دعا بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے، اسی پر عمل کرنے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے عزیز دوستوں۔